आयुर्वेदिक दिनचर्या, स्वस्थ जीवन का रहस्य। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक दिनचर्या की, जो हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अनुभव की गई एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी ऊर्जावान बनाए रखती है। यह मात्र दिनचर्या नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है, एक लय है जिसके साथ चलकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित, स्वस्थ और आनंदमय बना सकते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि हमारे शरीर की एक प्रकृति है और इस प्रकृति के अनुसार जीने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस वीडियो में हम आयुर्वेदिक दिनचर्या के विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन्हें अपने जीवन में उतारकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आइए इस यात्रा पर मेरे साथ चलें और खुद को फिर से जीवंत करें। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय प्रकृति में एक विशेष प्रकार की शांति और ऊर्जा होती है। सुबह जल्दी उठकर लगभग 4 से 6 बजे के बीच आप इस अद्भुत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। यह आपको तुरंत ताजगी का एहसास कराएगा। इसके बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करें। जीभ को साफ करना न भूलें, क्योंकि जीभ पर जमा गंदगी कई बीमारियों का कारण बन सकती है। अब 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। यह आपके पाचन तंत्र को क्रियाशील करेगा और रात भर जमा हुई अशुद्धियों को बाहर निकालने में मदद करेगा। यह आपके शरीर को हाइड्रेट भी करेगा, जो रात भर की नींद के बाद बहुत जरूरी होता है। याद रखें, आपका शरीर एक मंदिर है और हर दिन की शुरुआत एक पवित्र अनुष्ठान की तरह होनी चाहिए। सुबह की दिनचर्या को जल्दबाजी में न करें, बल्कि इसे धीरे धीरे और पूरे मन से करें। यह आपको पूरे दिन ऊर्जावान और तरोताजा महसूस कराएगा। आने वाले समय में हम आयुर्वेदिक दिनचर्या के अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। सुबह की ताजी हवा में शरीर को गतिमान करना बहुत जरूरी होता है। व्यायाम सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखता है। योगासन, प्राणायाम या फिर हल्का व्यायाम आप अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। प्राचीन योग प्रणाली में अनेक ऐसे आसन हैं जो शरीर को मजबूत बनाते हैं, लचीलापन बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, त्रिकोणासन कुछ ऐसे आसन हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। प्राणायाम, जो कि श्वास पर नियंत्रण की विधा है, मन को शांत करता है और शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी जैसे प्राणायाम अनेक रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो तेज चलना, दौड़ना या कुछ देर के लिए खेलना भी फायदेमंद हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने शरीर को हर दिन कुछ न कुछ गतिविधि जरूर दें। व्यायाम के बाद थोड़ी देर धूप में जरूर बैठें। सुबह की धूप विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत है, जो हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी होता है। याद रखें, व्यायाम को एक बोझ न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। यह आपको न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपके मन को भी प्रसन्न और शांत रखेगा। चैप्टर 3, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित मल त्याग बहुत जरूरी है। सुबह उठने के बाद और कुछ गर्म पानी पीने के बाद आपको नियमित रूप से शौच के लिए जाना चाहिए। यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। भोजन पचाने के बाद जो विषाक्त पदार्थ शरीर में रह जाते हैं, उन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना ये अनेक रोगों का कारण बन सकते हैं। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो अपनी दिनचर्या में रेशेदार भोजन जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन भी कब्ज से राहत दिलाने में मददगार होता है। शौच के बाद गुदा को अच्छी तरह साफ करें और हाथों को साबुन से धोएं। स्वच्छता का ध्यान रखना भी आयुर्वेदिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 4, नहाना सिर्फ शरीर की बाहरी गंदगी ही साफ नहीं करता, बल्कि मन को भी तरोताजा करता है। सुबह स्नान करना आपको पूरे दिन ऊर्जावान महसूस कराता है और आपको दिन भर के लिए तैयार करता है। ठंडे या गुनगुने पानी से नहाएं, ये आपके शरीर के तापमान और मौसम के हिसाब से होना चाहिए।
गर्म पानी से नहाना त्वचा को रूखा बना सकता है, इसलिए नहाने के बाद तिल का तेल या नारियल तेल जरूर लगाएं। आप अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदें गुलाब जल की, चंदन का पाउडर या फिर नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। ये सभी चीजें त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। गुलाब जल त्वचा को कोमल बनाता है, चंदन ठंडक पहुंचाता है और नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। नहाने को भी एक ध्यान की तरह करें। पानी की हर बूंद को महसूस करें, अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको शरीर और मन दोनों को शांत करने में मदद करेगा। नहाने के बाद एक साफ तौलिए से अपने शरीर को अच्छी तरह पोंछें और स्वच्छ कपड़े पहनें। यह आपको ताजगी और ऊर्जा का एहसास देगा। चैप्टर 5। जैसा कि कहा जाता है, अन्न ही ब्रह्म है। हम जो कुछ खाते हैं वह न केवल हमारे शरीर को पोषण देता है, बल्कि हमारे मन और विचारों को भी प्रभावित करता है। इसलिए आयुर्वेद भोजन को बहुत महत्व देता है। आयुर्वेदिक आहार ताजा, शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। ताजा फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और डेयरी उत्पाद आपके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने चाहिए। प्राकृतिक रूप से उगाए गए भोजन को प्राथमिकता दें और प्रसंस्कृत भोजन, तेल और मसालेदार भोजन से दूरी बनाए रखें। खाना खाते समय अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करें। भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं और भोजन करते समय बातचीत करने से बचें। यह आपके पाचन को बेहतर बनाएगा और आपको भोजन का पूरा आनंद लेने में मदद करेगा। सुबह का नाश्ता हल्का लेकिन पौष्टिक होना चाहिए। दोपहर का भोजन थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन रात का भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद पानी न पिएं, क्योंकि यह पाचन क्रिया को धीमा कर सकता है। याद रखें, भोजन एक ईंधन की तरह है जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इसे सम्मान के साथ ग्रहण करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसका सही उपयोग करें। जिस प्रकार दिन भर काम करने के बाद हमें आराम की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी दिन भर की गतिविधियों के बाद नींद की आवश्यकता होती है। नींद एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा शरीर और मन दोनों ही आराम करते हैं और खुद को फिर से ऊर्जावान बनाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमें हर रोज 7 से 8 घंटे की गहरी और निश्चिंत नींद लेनी चाहिए। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह न केवल आपके शरीर को पर्याप्त आराम देता है, बल्कि आपके मन को भी शांत और तनाव मुक्त रखता है। सोने से पहले गर्म पानी से नहाना, हल्का भोजन करना और किसी रोचक किताब को पढ़ना आपको अच्छी नींद दिलाने में मदद कर सकता है। सोने से पहले मोबाइल फोन और टीवी देखने से बचें, क्योंकि इनसे निकलने वाली नीली रोशनी नींद में बाधा डाल सकती है। सोने के लिए एक नियमित समय निर्धारित करें और हर दिन उसी समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। यह आपके शरीर की प्राकृतिक घड़ी को नियंत्रित करेगा और आपको बेहतर नींद दिलाने में मदद करेगा। याद रखें, नींद कोई विलासिता नहीं है, बल्कि यह एक बुनियादी आवश्यकता है। अपने शरीर को पर्याप्त आराम देकर ही आप अपने जीवन को स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बीढ़ा अंग है और यह हमें बाहरी वातावरण से बचाने का काम करती है। इसलिए त्वचा की देखभाल करना भी आयुर्वेदिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नहाने के बाद तिल का तेल, नारियल तेल या बादाम तेल से शरीर की मालिश करें। यह त्वचा को पोषण देता है, रक्त संचार को बेहतर बनाता है और त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। तेल मालिश के बाद कुछ देर धूप में बैठें। सुबह की धूप विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत है जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। रासायनिक उत्पादों के बजाय प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करें। आप घर पर ही बेसन, हल्दी, दही और शहद से फेस पैक बना सकते हैं। ये सभी सामग्री त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होती है और त्वचा को प्राकृतिक रूप से चमकदार बनाती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पानी त्वचा को हाइड्रेट रखता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। याद रखें, स्वस्थ त्वचा का मतलब है स्वस्थ शरीर। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। तनाव और चिंता अनेक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए आयुर्वेदिक दिनचर्या में मन को शांत रखने के लिए भी कई उपाय बताए गए हैं। ध्यान और प्राणायाम मन को शांत करने के लिए बहुत ही प्रभावी तरीके हैं।
प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन के लिए निकालें। यह आपको तनाव से मुक्त रखेगा, एकाग्रता बढ़ाएगा और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। प्रकृति के करीब समय बिताएं। सुबह उठकर पार्क में टहलें, पेड़ नीच पौधों के बीच समय बिताएं, पक्षियों की चहचहाहट सुनें। प्रकृति के साथ जुड़ाव आपको शांति और आनंद प्रदान करेगा। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। याद रखें, मन की शांति किसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह तो जीने का तरीका है। आयुर्वेदिक दिनचर्या सिर्फ सुबह के समय तक सीमित नहीं है। दिन भर की गतिविधियों को भी इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। अपने काम को समय पर पूरा करें और आलस्य से बचें, लेकिन साथ ही काम के बीच बीच में थोड़ा आराम भी जरूर करें। दोपहर में भोजन के बाद यदि संभव हो तो थोड़ी देर आराम जरूर करें। यह आपको दोपहर की थकान से राहत दिलाएगा और आपको शाम को फिर से ऊर्जावान बनाएगा। शाम को सूर्यास्त के समय कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको रात को अच्छी नींद दिलाने में मदद करेगा। अपने समय का सदुपयोग करें। समय बहुत कीमती है, इसलिए इसे व्यर्थ न गवाएं। आयुर्वेद सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि यह हमें एक संतुलित और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा भी देता। अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं। रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी है। यह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। दूसरों की मदद करें। सेवा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके मन को एक अलग ही शांति मिलती है। ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जिए। यह आपको आंतरिक शक्ति और संतुष्टि प्रदान करेगा। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है नफरत करने के लिए। प्यार बांटें और जीवन का आनंद लें। तो मित्रों, यह थी आयुर्वेदिक दिनचर्या, जो हमें न केवल स्वस्थ रहने का मार्ग दिखाती है, बल्कि हमें जीवन जीने की एक कला भी सिखाती है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इस दिनचर्या को अपनाकर हम न केवल बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक ऊर्जावान, उत्साही और अर्थपूर्ण भी बना सकते हैं। आयुर्वेद हमें यह याद दिलाता है कि हम प्रकृति का एक अभिन्न अंग हैं और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीकर ही हम सच्चे अर्थों में स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अपने जीवन में आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपनाएं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं।